नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 5 सरकारी कंपनियां जिनमें निवेशकों का इस समय बड़ा फोकस है, बड़ी रुचि बनी हुई है, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पोजीशन को आप मिक्स कर देते हैं कभी कभार, बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या लेवल बेस्ट होंगे खरीदने के लिए और क्या टारगेट बन सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। 5वें नंबर पे यहां पे मैंने लिखा है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस कंपनी का काम है, जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी रेलवे का काम होता है, उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो ये फाइनेंस करने का काम करती है। तो रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है ये कंपनी IRFC। बड़ी दमदार कंपनी है। कभी भी इसके स्टॉक के प्राइसेस के जो मार्केट कैप है या फिर इस कंपनी को जज मत करना कि ये पेनी है या फिर स्मॉल कैप है, क्योंकि इस शेयर का भाव अभी तो खैर 72 रुपए का ट्रेड हो रहा है। एक जमाने में 20 रुपए का हुआ करता था, आज से 8 महीने पहले, ज्यादा से ज्यादा 5-7 महीने पहले, और तब हमारा फेवरेट था स्टॉक। और स्टॉक का मार्केट कैप 32-30 हजार का हुआ करता था, लेकिन आज 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ठीक है जी, 1 लाख करोड़ के पास पहुंच रही है ऑलमोस्ट कंपनी का मार्केट कैप। तो ये एक बड़ी दिग्गज कंपनी है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स के साथ साथ निवेशकों को डिविडेंड भी देती है 4 से 8% का। सॉरी गाइस। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि इसमें ट्रेडिंग पोजीशन के लिए क्या लेवल है और इन्वेस्टमेंट पोजीशन के लिए क्या क्या लेवल है। तो पहले ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल बेसिस पे बताना चाहता हूं। शेयर में बड़ी तेजी बनी थी 49 रुपीज से, जहां स्टॉक ने 8490 रुपीज के हाई लगाए, फिर गिरावट हुई 76, कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन में फिर से गिरावट हुई 70 रुपए के करीब की, और अभी 72 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली 66 का लो लगाया 26 अक्टूबर का। तो जिसके पास भी ट्रेडिंग पोजीशन है 66 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में आपके लिए 77 रुपए के टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। 66 ब्रेक करेगा तो मेरे को लगता है आपको एग्जिट कर देना चाहिए स्टॉक से। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कंपनी की ग्रोथ, वैल्यूएशन। तो ग्रोथ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी 35-33 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 72 रुपए पे ट्रेड कर रही है। 2.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 22 के पीई पे ट्रेड कर रहा है इस कंपनी का, सॉरी 15 के पीई पे कंपनी का प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर आप इनके वैल्यूएशन अभी देखोगे तो बाकी की रेलवे कंपनीज के सामने ठीक दिखेगी, लेकिन आप 6 महीने पहले चले जाओगे तो आपको दिखेगा यार ये तो अंडर वैल्यू ट्रेड करते थे। तो मेरे को लगता है एक भाव मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो यही है, जहां से बड़ी तेजी बनी थी अभी रिसेंटली एक कंसोलिडेशन के बाद, वो था 50-55 रुपए का लेवल। तो वो मेरे लिए बेस्ट लेवल होगा खरीदारी के लिए, ड्रीम लेवल जो मैं कहूंगा कि मिल गया तो अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज आप यहाँ लेते हैं तो फिर वहां पे खरीदने के लिए जरूर पैसा बचाए अगर आता है तो। और आपके टारगेट जो है 3 टाइम्स पे आ गया है तो 99 रुपए का निकल के आता है, यानी 33 के सामने 3 टाइम्स पे ट्रेड करेगा तो 99 रुपए का हो जाएगा, जो मेरे को लगता है आने वाले समय में आ सकता है। चौथे नंबर पे आपका लेकर रखा है मैंने ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस को। देखिए, इसको मैं केवल और केवल ट्रेडिंग पर्पस से ही शेयर करूंगा, क्योंकि टेक्निकली ये कंटिन्यू स्टॉक हाई लगा रहा है। अभी मैंने लास्ट वीक भी वीडियो शेयर करी थी 180 रुपीज पे, 185 के टारगेट्स के लिए वो डन हुए, और अभी भी ये शेयर ने जो रिसेंटली 191 का हाई लगाया है, मार्केट सुधरता है तो यहाँ पहुंचेगा। इस बीच में आपका स्टॉप लॉस अभी भी स्टिल वही होगा 174 का, हालांकि अभी ऊपर आ गया तो स्टॉप लॉस काफी डीप लग रहा है। अगर कोई करेक्शन दोबारा 180 करीब होती है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो ये भी एक रेलवे कंपनी है, RVNL की बात की जाए तो ये थोड़ा बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा ट्रेड कर रहा है। लगभग 35 रुपए की बुक वैल्यू है और 160 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी 4-5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे। तो ये थोड़ा महंगा है एज कम्पेयर टू IRFC। लेकिन आप इस कंपनी की बात करें, महंगा इसलिए भी क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ की है और 22-20 हजार करोड़ की सेल है। तो सेल के सामने 3.5 टाइम्स की ऑर्डर बुक है, इसलिए भी महंगा ट्रेड कर रहा है। 22 के पीई पे है। टेक्निकली बात करी जाए तो 157 पे क्लोजिंग दिया। अभी रिसेंटली इसने भी 26 अक्टूबर को 143 का लो लगाया था जब बाजार गिरा था। वही स्टॉप लॉस बनेगा और आपके लिए टारगेट निकल के आएगा 168 का पहला, और उसके बाद तो फिर लेवल्स खुले हुए हैं। लेकिन 143 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको थोड़ा सा सावधान और अलर्ट हो जाना है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके नंबर्स भी आए हैं। पहले तो कल ये स्टॉक नंबर्स पे रिएक्शन देगा। 9900 पे ट्रेड कर रहा है, टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है स्टॉक। अभी मार्केट की करेक्शन में बेस बनाया इसने 95 का, वही आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 102, 103, फिर 105 रुपए के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, एंड आफ्टर दैट इसका फ्रेश 52 वीक हाई 113 के ऊपर निकल के आ रहा है।
कंपनी 6 के पीई पे है, अंडर वैल्यू ट्रेड करता था 0.3 0.4 टाइम्स पे, अभी ऑलमोस्ट 1 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक के बारे में अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं यहाँ पे, तो वो एनटीपीसी है। एक और स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे इसके बाद। एनटीपीसी की बात किया तो ये भी कंटिन्यू हायर हाइस के फॉर्मेशन में, रिसेंटली कल कंपनी ने नंबर्स डिस्कस करे अपने, डिविडेंड भी दिया है। जिसके पास भी है टेक्निकली ही ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये ना सोचे कि 5 साल 10 साल के लिए भूल जाता हूँ, लेवल जरूर ध्यान में रखें इन स्टॉक्स में, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद ये चल रहे हैं, जब घूमेंगे तो फिर बड़ा करेक्शन हो सकती है। 225 के स्टॉप लॉस से आप छोटे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। वही डीप अगर कोई स्टॉप लॉस रख रहा है वो 210 का होगा, जिसको आप अगर कोई 300 रुपए का लक्ष्य दिख रहा है तो वो 210 रुपए का स्टॉप लॉस मस्ट है उसके लिए। लास्ट स्टॉक जो बड़ी तेजी में रहा है सरकारी कंपनी से, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया 300 रुपए पार निकल गया, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। 230 के बाद बड़ी तेजी बनी 280 तक, फिर कंसोलिडेशन हुआ 290 से बड़ी तेजी बनी 320 तक, और अभी 313 पे ट्रेड कर रहा है। 300 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल रखें, थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं 305 का रखें, और ऊपर में अपने हिसाब से लेवल्स को कैरी करते चले जाएं। तो ये कुछ स्टॉक्स है सरकारी कंपनीज के जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और लेवल्स के हिसाब से फॉलो करने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।